सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। शिवरात्रि से या फिर प्रदोष से आपको ये नियम बनाना है संतान प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ में यदि आपके बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई है, आप गर्भस्थ है और डॉक्टर ने कोई बच्चेदानी में गांठ बता दी है, तो उसके लिए भी आप ये नियम बनाकर यदि उपाय करते हैं तो आपका जो गर्भ है वह बिल्कुल स्वस्थ होगा, पूर्ण बच्चा प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने ये नया उपाय बताया है कि यदि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और आप ये उपाय करते हैं, ये नियम बनाते हैं, यदि ये नियम बना लेते हैं और उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की गारंटी प्राप्त होगी, संतान की प्राप्ति होगी। ये नियम क्या है और किस प्रकार से है? गुरुजी ने बताया कि जो शिवरात्रि आती है प्रत्येक महीने की, या तो शिवरात्रि या फिर प्रदोष, तो या तो आप शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन इस नियम को धारण करें, यानी कि ये नियम बनाएं। आपको प्रत्येक शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, या फिर आप प्रदोष को कर सकते हैं या शिवरात्रि से नियम धारण कर सकते। जैसे कि आज शिवरात्रि है, अब आज नहीं तो जो अगले महीने की शिवरात्रि आएगी, यानी कि जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस अगले महीने की शिवरात्रि से ये नियम धारण करें कि आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसकी पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में उसका विसर्जन कर दीजिए। अब जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसमें आपको ये 2 वस्तुएं डालनी है। एक में तो आपको 3 ऑप्शन है कि इन 3 में से कोई भी एक डालें, और दूसरी है भस्म। जो भस्म आती है जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, ये भस्म आपको रोगों से मुक्त करती है। भस्म कैसे तैयार की जाती है? जो गाय आती है, उस गाय का जो कंडा होता है, जब गाय पोटा करती है, अलोनी गोबरी जिसको कहते हैं। अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? जैसे गाय ने पोटा किया हो और उसको दीवार पर थापा ना गया हो, जैसे कंडा बनाने के लिए उसको दीवार पर थापते हैं, वैसे उसको थापा ना गया हो, गाय ने रोड पर गोबर या पोटा किया हो और वह वैसे ही वहीं पर रोड पर सूख गया हो, उस सूखे हुए कंडे से जो भस्म तैयार की जाती है वो होती है अलोनी गोबरी की भस्म। उस भस्म को आपको तैयार कैसे करना होता है? जैसे आप भस्म तैयार कर रहे हो तो भस्म तैयार करते समय जिस स्थान पर आप भस्म तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर उस अलोनी गोबरी को जलाने वाले हैं, वहाँ पर पहले थोड़ा सा गंगा जल छींट दीजिए, और गंगा जल डालने के बाद में उस अलोनी गोबरी के ऊपर घी डालिए। घी डालकर उसको प्रज्वलित कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, और उसके बाद में जब वो जल जाए अच्छे से, उसकी राख बन जाए, भस्म बन जाए, उस भस्म को एक कपड़े में लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में उस भस्म को वापस उठा कर ले आइए, एक डिब्बी में उसको रख लीजिए, और प्रतिदिन जो माताएं बहनें गर्भवती है और डॉक्टर ने कोई आपके गर्भ में गांठ को बता दिया है कि आपके गर्भ में कोई गांठ है और आप गर्भवती हैं, तो प्रत्येक दिन सोमवार से लेके रविवार तक आपके उदर पर, पेट पर उस भस्म का त्रिपुंड बनाइए। उस भस्म का त्रिपुंड बनाइए, जो भी आपके बच्चेदानी में गांठ होगी वह पूर्णतः गल जाएगी और समाप्त हो जाएगी और आपको पूर्ण बालक प्राप्त होगा। ये भस्म हमारे रोगों से हमको मुक्त करती है। साथ ही साथ में गुरुजी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करें तो संतान की कामना वाली माताएं बहनें संतान की प्राप्ति के लिए उनको पार्थिव शिवलिंग में एक वस्तु मिलानी होगी। जिनको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो ये एक नियम आप धारण कर लीजिए संतान कामना के लिए। और ये एक वस्तु अब उसमें मिलाना क्या है आपको, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, सबसे पहले नंबर पर है गाय का मक्खन। अगर आपको मक्खन ना मिले देसी गाय का तो घी मिला लीजिए। यदि घी भी नहीं मिलता गाय का तो गाय का दूध मिला लीजिए, और वो दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ दूध ना हो। ये 3 में से कोई भी एक वस्तु आपको उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए उसमें मिलानी है, जिनकी संतान प्राप्ति की कामना है। जिन माताओं बहनों की संतान प्राप्ति की कामना है
उनको ये 3 में से कोई भी एक वस्तु मिलानी है जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। या तो मक्खन मिलाइए या घी मिलाइए या फिर दूध मिला लीजिए। अगर मक्खन नहीं मिलता है तो आप घी मिला सकते हैं, घी नहीं मिल रहा है तो दूध मिला सकते हैं। और यदि आपको ये तीनों वस्तुएं मिल गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि तीनों वस्तुएं मिल चुकी है, मक्खन भी मिल गया, घी भी है और दूध भी है आपके पास में। घी कौन सा? गाय का घी। गाय का घी लेना है इसमें आपको। यदि तीनों वस्तुएं मिल चुकी, ये तीनों वस्तु डाल दीजिए उस मिट्टी में जिसका आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। और उसके बाद में उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। रात्रि से पहले उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। पूजन अर्चना आपको कैसे करनी है? जैसे आप शिव मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करते होंगे, अभिषेक करते हैं दूध से, जल से या पंचामृत बनाकर, फिर चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के बाद में चंदन लगाने के बाद में फिर जो जो वस्तु आप जैसे जैसे समर्पित करते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में, शिवलिंग पर जाकर उसी प्रकार से उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन आपको कैसे करना है? जैसे कि किसी नदी के घाट पर, सरोवर के घाट पर आप विसर्जन करने जाएं, उससे बेटर आप घर के अंदर ही एक पात्र में जल भरिए, उसके अंदर उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। और जब पूरी तरह से मिट्टी गल जाए उस पात्र में, तो उस पात्र के जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आप प्रत्येक शिवरात्रि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। ये तो हो गई संतान की कामना के लिए 3 वस्तुएं। अब यदि आपको कोई बहुत बड़ा रोग हो रखा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि रोग होने वाला है, तो आप जो भस्म बनाई है, अलोनी गोबरी की जो भस्म बनाई है आपने, उस भस्म को भी इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में ज़रूर डालिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें उसमें इस भस्म को भी डालिए। भस्म को डालने से क्या होगा? यदि आप रोगी हैं या फिर आपको कोई बड़ा रोग आने वाला है, वो रोग नहीं आएगा। घर में किसी सदस्य को यदि कोई भारी रोग है तो वह रोग भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उस रोग की समाप्ति होगी। साथ ही साथ में इस भस्म का एक और उपाय बताया है गुरुजी ने। वो उपाय ये है कि जैसे आप जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसमें भस्म, दूध, घी, मक्खन तीनों में से एक कोई सा भी डालना है आपको। या तो दूध डालना है या घी डालना है या मक्खन, तीनों मिल जाए तो अच्छी बात है। और भस्म डालना है रोगों के लिए, दूध, घी, मक्खन डालना है संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय। अब इसी भस्म का गुरुजी ने एक उपाय बताया है। जैसे कि आपने भस्म को तैयार करा, अब तैयार करने के बाद में आपको कोई सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या फिर कोई जांच लिखी है डॉक्टर ने, किसी तरह की जांच लिखी है डॉक्टर ने। अब डॉक्टर ने अंदेशा किया है कि आपको वो शायद बड़ा रोग हो जाए या भारी रोग हो जाए और आप चाहते हैं कि वो रोग ना आए जांच में और वो रोग हो भी ना, आपको रोग समाप्त हो जाए। तो उस जांच को करवाने से पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये जो स्थान होता है माता पार्वती और भगवान शंकर का, जो आपने भस्म तैयार कर रखी है, शिव जी पर चढ़ी हुई भस्म नहीं, जो भस्म आपने अलोनी गोबरी को जलाकर तैयार की है, तो ये जो स्थान है जहाँ पे माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन होता है, जो शिवलिंग रखा हुआ है माता पार्वती के हस्तकमल पर, इस स्थान पर आपको चारों तरफ वो भस्म लगानी है। भस्म को लगाने के बाद में थोड़ी सी भस्म यहीं से उठा लीजिए और उसके बाद में एक कलश जल समर्पित कीजिए। जो भस्म उठाई है आपने उसका आपको त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड कहाँ पर लगाना है? आपके शरीर पर और साथ ही साथ में आपके हृदय पर त्रिपुंड लगाइए। और जो एक कलश जल चढ़ाया था आपने, उसमें से थोड़ा सा जल लेकर उस जल का आचमन कर लीजिए। जल का आचमन करने से पहले तो आपने शरीर पर भस्म लगा दी, साथ में एक चुटकी भस्म खा भी लीजिए और उसके बाद जल का आचमन कीजिए। फिर आप वो जांच कराने के लिए जाइए। जांच में कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा होगा, वह बीमारी नहीं आएगी आपको और जो आपकी जांच है वह नॉर्मल आ जाएगी। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए संतान प्राप्ति के लिए और रोगों की समाप्ति के लिए और बड़े रोग से बचने के लिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अच्छे से उसकी पूजन अर्चना करते हैं प्रत्येक शिवरात्रि पर, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी, आप गर्भवती भी होंगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।